बचपन में गैया दिखाकर मैया ने गोलू को गौ माता किसे कहते हैं सिखलाया था। तू तू बोलकर कुत्ते को पार्ले जी बिस्कुट खिलाने की आदत डलवाई थी। फिर जब भी गैया दिखती, गोलू राम जोर जोर से गैया चिल्लाते थे और भो भो कर कर कुत्ते को बुलाते थे। ऐसे ही मैया ने गोलू के दिमागी नर्वस सिस्टम को हर ऑब्जेक्ट इमेज का अंतर सिखाया था। ऐसे ही हमारे दिमाग में बसे करोड़ों सेल्स डेटा को प्रोसेस करते हैं और ऐसे ही हम जैसे रियल लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाने की बात करने लगे थे। ऐसे ही होता है ना, जब हमारे दिमाग में बसे डेंड्राइट्स बाहरी सिग्नल को करोड़ों सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तक पहुंचाने में मदद करते हैं और जिनको प्रोसेस कर ही हम समझ जाते हैं कि गर्म चीज है, हाथ दूर हटाओ, और किसी पुराने किस्से को याद कर दिल में मंद मंद मुस्कुराते हैं क्योंकि उस किस्से के रिलेटेड सारी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, सारी तस्वीर हमें नजर आती है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला यूपीआई वाला एपिसोड अच्छा ही लगा होगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरा दावा है कि इतने आसानी से आपने कभी न्यूरल नेटवर्क को नहीं समझा होगा, और वो भी बिना किसी भारी भरकम मैथमेटिक्स से। हुआ यूं कि अमित ने अपनी डीप लर्निंग का एक स्टार्टअप खोला और अपने पहले प्रोडक्ट को पीओसी करने के लिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया कि ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज डालो, उसके फीचर से वो पहचान डालेगी उस इमेज को। शुरुआत में डॉग रिकॉग्निशन करने की ठानी। एक इंटर्न राहुल को अमित ने डॉग के डिफरेंट इमेजेस थमा डाली और बोला, चलो इसके ईयर्स को एनालाइज करो तुम। इसी तरह टोनी को हायर किया और उसे आईज एनालाइज करने को बोला। गोलू को डॉग की टेल यानी कि पूंछ, और इनके साथ साथ उसने एक बीच में टीम और रख ली, सुरेंद्र और महेंद्र, जिन्हें डॉग की बॉडी या हेड एनालाइज करने को दिया गया था, जिनका काम फाइनली अमित के पास जाना था और सारा डेटा भेजकर ये बताना था कि वो इमेज कौन सी है, पहचान कौन। तभी अमित ने एक इनपुट फोटो दे डाली। वास्तविक में वो फोटो एक भेड़िए की थी, जिसे शुरुआत वाली टीम और बीच वाली टीम ने मिलकर, यानी कि राहुल, टोनी, गोलू, महेंद्र, सुरेंद्र ने मिलकर बताया कि ये तो डॉग है। असल में वो वुल्फ था, जो फाइनली अमित ने उन्हें बाद में बताया कि भैया आपने रिकॉग्नाइज गलत किया है, ये एक्चुअली इमेज जो है वॉल्फ की है, मतलब कि एक भेड़िए की। न्यूरल नेटवर्क की भाषा में समझे तो इसे न्यूरॉन कहा जाएगा, और शुरुआती राहुल, टोनी और गोलू को इनपुट लेयर, सुरेंद्र, महेंद्र को हिडन लेयर और अमित को या तो एक्टिवेशन फंक्शन या फिर आउटपुट लेयर मान सकते हैं। तो इस तरह होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको न्यूरॉन, इनपुट, हिडन लेयर और एक्टिवेशन फंक्शन और आउटपुट लेयर का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया होगा इस छोटे से उदाहरण से। टेक्निकली जो कुछ यूं डिस्क्राइब की जा सकती है, एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज एन अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स that make up human brains so that computer will be able to learn things and make decision in a human like manner। जैसे कि नेचुरल न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट एक्सियन होता है, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम सीधे साधे आउटपुट की तरह मानते हैं। न्यूरल्स आर नथिंग बट दे आर लाइक अ इंफॉर्मेशन मैसेंजर। जैसे कि राहुल, टोनी, गोलू, सुरेंद्र, महेंद्र और अमित इंफॉर्मेशन ही तो एक्सचेंज कर रहे थे, तो इन्हें क्यों ना हम न्यूरॉन्स मान लें। Hidden layer is located basically between input and output of the algorithm। अगर बात करें तो इनपुट में हमारे पास में थे राहुल, टोनी, और उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई न कोई एक लेयर थी। मतलब जिस स्टेज पर हम सुरेंद्र, महेंद्र का काम करवा रहे हैं वो कुछ नहीं, बस एक हिडन लेयर है। वैसे ये और भी हो सकती है विभिन्न तरह की। चलिए फर्ज करो कि जब वुल्फ को उन्हें डॉग बता दिया था तो अमित ने करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो वापस सुरेंद्र, महेंद्र को बता दी थी। तो सुरेंद्र, महेंद्र ने हिडन लेयर में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे आगे वो वापस राहुल, टोनी और गोलू को दे सकते हैं। वैसे अगर मैथमेटिकली बोले ना, तो इस तरह के एल्गोरिदम को हम बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, जो अपना फीडबैक देकर बार बार कंपेयर कर हिडन लेयर के थ्रू इनपुट लेयर को एक्यूरेसी इंप्रूव करने का मुख्य रोल निभाता है। Back propagation is an algorithm used in artificial intelligence to fine-tune mathematical weight function and improve the accuracy of artificial neural network outputs।
छोटा सा एपिसोड बनाया था, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स का, हिडन लेयर का और बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम का। चलिए आज के इस बाइट साइज एपिसोड को यहीं बंद करते हैं। तो लेता हूं आपसे विदा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेता रहें, सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई, anchor.fm/IoT अमित और वॉइस मैसेज भेजकर बताएं कि आपके न्यूरॉन्स में ये इंफॉर्मेशन कैसी फीड हुई है। आपको समझ में आ गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? तो इंस्टाग्राम पे @podcaster अमित पर मुझे टैग करें और बताएं कैसी लगी आपको आज की कहानी।